हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबके मेरे यूट्यूब चैनल किस लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि आमेर का किला किस राज्य में स्थित है। आमेर का जो किला है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। आमेर का जो किला है वो कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, राजस्थान में आमेर का किला जो है वो स्थित है, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है। हमारा जो माउंट आबू जो पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। और जो माउंट आबू जो पर्वत है वो राजस्थान में स्थित है। सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, ऑप्शन बी। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में वो गुजरात जो राज्य है उसमें सबसे लंबी तट रेखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी गैस है उसे हास्य गैस भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसे हम लोग हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी। राजा हर्ष जी ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थानेश्वर से कंत्रौज। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 कर रहा है कि किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। हमारा भारत का वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हमारा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। गौतम बुद्ध जी वो कौन से गणराज्य के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य। गौतम बुद्ध जी थे वो शाक्य गणराज्य के थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना है। ओके, और मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है। दूषित पानी को पीने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। दूषित पानी पीने से हमें टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है, यानी हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मेरा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है। राष्ट्रीय आय के लिए है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा। राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारत में कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क स्थित नहीं है। भारत में कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क स्थित नहीं है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकार कौन है। निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकार कौन है, तो ऑप्शन
ए इसका हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है वो देश का प्रथम विधि अधिकारी है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यायवादी। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मेरा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि अलीगढ़ शहर किस उत्पादन के लिए मशहूर है। अलीगढ़ जो शहर है वो किस उत्पादन के लिए मशहूर है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ताले। अलीगढ़ जो शहर है वो ताले उत्पादन के लिए मशहूर है। ओके, तो ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हमारा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीव। यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मेरा प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि खिलाफत, प्रश्न नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि खिलाफत समिति की गठन कहाँ और कब हुआ था। खिलाफत जो समिति है उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई मार्च 1919 में। इसका जो खिलाफत आंदोलन का जो गठन हुआ था वो 19 में हुआ था, 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1919 मार्च वो मुंबई में हुआ था। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मेरा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माधापुर। भारत का सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र जो है वो माधापुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मेरा प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्चिल। चर्चिल जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मेरा प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम जो है भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।